एक चीज और सर, चूंकि अब ये रियलिस्टिकली लोगों को भी लगने लगा है, देश में एक अच्छा कॉन्फिडेंस का माहौल है कि हम बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। चूंकि विकसित भारत का एक लक्ष्य है 2047 का, तो अगर उसको लूजली ट्रांसलेट करें इकोनॉमिक टर्म में कि एडवांस इकोनॉमी। एडवांस इकोनॉमी का मतलब ये है कि रिच कंट्री अगर कहना हो तो रिच अगर न भी हो तो अपर मिडिल इनकम कंट्री तो हमको होना चाहिए। अब उसके लिए बैकवर्ड नंबर देखें, क्योंकि डेटा की जो विजिबिलिटी आपके पास है हम में से किसी के पास नहीं है। उसको देखते हुए अगर मैं ये आपसे समझना चाहूं कि जो ग्रोथ की जरूरत है हमको उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के न रह जाएं, उसके बाहर आ जाएं, उसमें क्या चैलेंजेस हैं ये समझना चाहूंगा। पहले तो ये आरबीआई का जो भूमिका है इसमें, आरबीआई का भूमिका इसमें रहेगा मतलब ये चैलेंज, मतलब ये जो है इम्पोर्टेंट वर्क एजेंडा जिसको कि हम हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक है वी हैव टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब चेक इन्फ्लेशन, कीप इट अराउंड 4%, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी रहेगा तो इट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के हाथ में रियल परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है परचेजिंग पावर लोगों का कम हो जाता है। सो जब हम प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, लोगों में स्पेंडिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। सेकेंडली, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन आप मेंटेन करेंगे तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उसमें बहुत आता है। तो बिगेस्ट सपोर्ट ग्रोथ के लिए प्राइस स्टेबिलिटी से आता है। तो इसीलिए प्राइस स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आगे जाके भी हमको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए, और जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए। बैंकों का हेल्थ हो, एनबीएफसीज का हेल्थ हो, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर का हेल्थ हो, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई एक्सेसिव लेवरेज ना हो। सो फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है।